आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बल्कि उससे कहीं ज्यादा शर्मिंदा होगा, क्योंकि वो अपनी ही औलाद की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। Enough! That's it. ये मेरा भाई है, I trust him. तुम हो कौन? हाँ? हम तुम्हें जानते तक नहीं और तुम पर भरोसा क्यों करें? भरोसा तो आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही सच बोल रहा हूं। और आप लोग चाहे जितना भी अमीर हो, लेकिन सच्चाई को बदलने की ना ही आप लोगों में ताकत है और ना ही औकात। पूरा इसको ऐसे ले जा, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। Get this man out of here. मैं यहां से जाने वाला नहीं। चलो। मुझे मेरी बहन के लिए इंसाफ चाहिए। पुलिस में जाऊंगा मैं, कोर्ट केस करूंगा आप लोगों पे। छोड़ दे पूरब, मैं बात करती हूँ। देखिए ना माँ जी, ये क्या कह रहे हैं? इस घर के फैसले लेने के लिए अभी जिंदा हूं मैं। ये जो भी बोल रहा है वो किसी भी लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है, और ऐसी बातों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आकाश, इनकी बहन को जानते हो? मैं जानता हूं, लेकिन क्या तुम दोनों सिर्फ दोस्त थे? दादी, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। माँ जी, इनकी बहन के पास कोई सबूत भी नहीं है। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। भगवान के होने का सबूत है तेरे पास? पर वो है, सब देख रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे दुनिया बनाने वाले पे इंसान की आस्था बढ़ती है, दुनिया वालों को परखने की शक्ति बढ़ती है। बाहर मेहमान जमा है, यहां जो भी बात हो रही है वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। देखो बेटा, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं वादा करती हूं अगर तुम्हारी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको मैं ठीक करूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूं, अगर मेरे पोते ने तुम्हारी बहन के साथ मंदिर में शादी की है और उसके होने वाले बच्चे का पिता भी वही है, तो मैं इस शादी को उतना ही सच मानूंगी जितना के 5000 लोगों के सामने की गई शादी होती है। इसे अपनी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। इस घर से तुम्हें इंसाफ ही मिलेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। ऐसा कैसे वादा कर दिया माँ जी आपने? मुझे पता है आप ना मेरे बच्चों से प्यार ही नहीं करती। अब जब मेरे बेटे की शादी किसी अच्छे घर में हो रही है तो ये बात आपकी आंखों में खटक रही है। ताई जी, आज तक मैंने आपको किसी चीज के लिए मना नहीं किया है ताई जी, लेकिन आज पहली और आखिरी बार एक चीज के लिए मना कर रहा हूं। भूल कर भी दोबारा दादी से इस तरह बात मत करना। इस घर को कमाया मैंने है ताई जी, लेकिन इस पर हक दादी का है, समझिए आप। चले दादी। मैंने सोचा भी नहीं था कि अभी की फैमिली का कोई भी मेंबर ऐसी हरकत कर सकता है। I mean, अभी तो खुद प्यार में इतना बिलीव करता है, मुझे नहीं लगता है कि वो सब। तू ना उस अभी के नाम का गुण गाना बंद कर। वो खुद झूठा है और वो झूठ बोलकर तुम जैसे लोगों को ना बेवकूफ बनाता है। वो खुद ऐसा तो उसका भाई भी ऐसा ही होगा ना। इतनी सी भी शर्म नहीं। रच्चू को इतना बड़ा धोखा देने के बाद उसकी इतनी हिम्मत है कि वो आज जाकर सगाई कर रहा है। मैं रच्चू को तो दिलासा दे रही थी, लेकिन पता नहीं कुछ हो भी पाएगा या नहीं। सुरेश के वहां जाकर लड़ने का कोई फायदा भी होगा या नहीं, पता नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि वो। सुरेश, सुरेश, क्या हुआ? क्या बोला उसने? माँ, आकाश ने तो साफ साफ मना कर दिया कि बच्चा उसका है। वहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने उसकी बात का यकीन किया। उसकी माँ, उसका भाई, अभी सब ने। मैं जानती थी उस घर के सारे लोग ऐसे ही होंगे। नहीं प्रज्ञा, उस घर में सिर्फ एक इंसान था जिसने मेरी बात कायदे से सुनी, और वो थी उनकी दादी। और तो और दादी की बात सुनकर अभी ने भी अपने भाई का साथ नहीं दिया, और वो चुपचाप अपनी दादी की बात मानता रहा। सीधी, आई टोल्ड यू ना, अभी ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ अपनी दादी को दिखाने के। खैर छोड़ अभी। उसकी दादी ने और क्या कहा? दादी ने कहा कि वो खुद इस मामले की छानबीन करेंगी,
और माँ, उन्होंने मुझे वचन दिया कि अगर जो मैं कह रहा हूं वो सच है तो वो आकाश की शादी रच्चो से करेंगी। शुक्र है भगवान का, किसी ने तो मेरे बच्चे की हालत समझी, कुछ तो अच्छा सुनने को मिला। मैं अभी गुरुद्वारा होकर आती हूँ। बुलबुल चल बेटा। दी, मैं अभी आती हूँ। प्रज्ञा, थैंक यू। थैंक यू क्यों बोल रहे हो सुरेश तुम? वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि वो लड़का है कौन? इतना मुश्किल भी नहीं था। मैंने रच्चो का फोन चेक किया, उसमें से उस लड़के का नाम और नंबर लिया, फिर उसका एड्रेस ढूंढा और उससे मिलने चला गया। आज मैं उनके घर गया, रच्चो के लिए लड़ा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे जिंदगी में कुछ भी करने की हिम्मत तुमसे मिलती है। तुम हमेशा मेरी मदद करती हो, मेरे पीछे खड़ी रहती हो मुझे संभालने के लिए, और मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। क्या अगर तुम्हें लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी। सुरेश, इस वक्त तुम मेरे बारे में नहीं, रच्चो के बारे में सोचो। उसे संभालना है हमें। इस वक्त उसकी तकलीफ सबसे बड़ी है। और रहा मेरा सवाल, मैंने तो प्यार किया है ना तुमसे। प्यार करती हूं और शायद हमेशा करती रहूंगी, भले ही बदले में तुम मुझसे प्यार ना करो। तो मैंने कहा था ना कि किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं करवाया जा सकता, लेकिन इससे मेरे मन में जो तुम्हारे लिए प्यार है वो कम नहीं होगा। हाँ, मैं ये वादा जरूर करती हूँ कि मैं अपने प्यार को हमारी दोस्ती के बीच कभी नहीं आने दूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि अब भी मेरी जिंदगी में तुम सबसे खास लोगों में से हो। मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिल जाए। शायद हमारे भाग्य में यही लिखा है। हम हमेशा एक दूसरे के लिए तो खड़े रह सकते हैं, लेकिन कभी एक साथ नहीं।